मैं जो कह रहे हैं ना कि महंगाई खत्म होगी, मैं उनको 2 लाइन में एक बात याद दिला दूं कि तुमने जो छापा पुराना वो कैलेंडर हो गया। तुमने जो छापा पुराना वो कैलेंडर हो गया। 450 का नहीं 950 का सिलेंडर हो गया। तो ये भी याद रखो। मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। इस देश के ऊपर 700 बरस मुगलों ने राज किया। मुगल मुसलमान थे, उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं आया। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। अगर 9 वर्ष के अंदर हिंदू खतरे में आ गया तो फिर मैं कहता हूँ फिर कुर्सी छोड़ दो भाई, तुम्हारे आने से खतरे में आया है। कुर्सी छोड़ दो भाई, तुम्हारे आने से खतरे में आया है। कुर्सी छोड़ दो भाई, तुम्हारे आने से खतरे में आया है। आपने जो कहा मोदी जी के 9 साल बेमिसाल हैं। भुखमरी बढ़ाने में बेमिसाल, बेरोजगारी बढ़ाने में बेमिसाल, और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने में बेमिसाल, भ्रष्टाचार बढ़ाने में बेमिसाल, और लोगों को घर से बेघर करने में बेमिसाल। उत्तर प्रदेश का कानून कितनी अच्छी सिक्योरिटी है। कहते हैं अतीक अहमद वाला केस, जिस वक्त उसकी हत्या हुई वो कहाँ था? पुलिस कस्टडी में था। अब ये बताइए, पुलिस कस्टडी में आदमी सुरक्षा में नहीं है तो सड़क पे क्या सुरक्षा में होगा? वो अन्य योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ भी जाएगा, मौलाना यहाँ भी जाएगा, सबकी निगाहों से देखा जाएगा। अब बताइए, ये संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है तो क्या है? इन भ्रष्ट नेताओं को देना चाहूंगा, जहाँ पे देखिए गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर और चर्च एक साथ है। ये बताइए, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद एक साथ हो सकती है क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी को लगता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी ने जो है ना भ्रष्ट पहना रखा है। सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाना इन्हें, अरे वोट मांगना। मैं कहता हूँ धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। मैं धर्म के नाम पे ये जो लड़ते हैं ना, इनसे एक ही चीज कहूंगा कि बहती है मन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। पीछे झाड़ू बंधवाओगे, आगे हांडी लटकवाओगे, तन ढकने पे टैक्स लगाओगे, कुछ अच्छा सुन लेंगे तो कान में शीशा डलवाओगे, ऐसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? बताओ मेरे को जवाब। अब तो हिंदू राष्ट्र कंसेप्ट क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं है, और अमन अब नहीं है फिर तो फिर इसका मतलब बोलो आप अमन नहीं है। पहले अभी ना करो, करो ना। देखो तुम्हारा कैमरा छीन के कैसे तुमको मोदी जी अंदर करते हैं, एक बार ना करो। देखो तुम्हारा कैमरा छीन के कैसे तुमको मोदी जी अंदर करते हैं, एक बार ना करो। देखो तुम्हारा कैमरा छीन के कैसे तुमको मोदी जी अंदर करते हैं, एक बार ना करो। ये कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तुम्हारी औकात है राम को लाओगे? राम अपने पिताजी के एक वादे के लिए मतलब 14 साल वनवास काट सकते हैं, रावण की पूरी लंका को ढा सकते हैं, तुम उन्हें लाओगे? क्या औकात है यार तुम्हारी? भीख मांगते हो लोगों के आगे, तुम लाओगे राम को? भिखारी दाता बन गया। मोदी जी कह रहे हैं कि हम हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में। एक बात बताइए मुझे, इतिहास या तो मैंने गलत पढ़ा होगा या फिर आपने पढ़ा नहीं है। पैसा, इस देश के ऊपर 700 बरस मुगलों ने राज किया। मुगल मुसलमान थे, उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं आया। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। अगर 9 वर्ष के अंदर हिंदू खतरे में आ गया तो फिर मैं कहता हूँ फिर कुर्सी छोड़ दो भाई, तुम्हारे आने से खतरे में आया है। 9 साल बेमिसाल मोदी जी कह रहे हैं। 9 साल बेमिसाल है ना? देखो हम बता रहे हैं, देखो मोदी जी के 9 साल बेमिसाल ही हैं। नहीं बाकी में सर, आपने जो कहा मोदी जी के 9 साल बेमिसाल हैं। भुखमरी बढ़ाने में बेमिसाल, बेरोजगारी बढ़ाने में बेमिसाल, और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने में बेमिसाल, भ्रष्टाचार बढ़ाने में बेमिसाल, और लोगों को घर से बेघर करने में बेमिसाल। तो बेमिसाल हैं, ये नहीं कहूंगा कि बेमिसाल नहीं है। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश का कानून कितनी अच्छी सिक्योरिटी है। कहते हैं अतीक अहमद वाला केस, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छा था, वो बुरा था, मैं बहुत बुरा मानूंगा। लेकिन ये बताइए, जिस वक्त उसकी हत्या हुई वो कहाँ था? पुलिस कस्टडी में था। अब ये बताइए, पुलिस कस्टडी में आदमी सुरक्षा में नहीं है तो सड़क पे क्या सुरक्षा में होगा? सब सुरक्षा है। तो मतलब शायद वो गलत होगा। और सुरक्षा कह रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा भी बोलते हैं। हाथरस वाला केस में आपको याद दिला दूं कि उस बेचारी बेटी के साथ में दुष्कर्म होता है, लेकिन देखिए कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है, उस बेटी का दुष्कर्म को जो गुनाहगार थे उनको पकड़ने के मिला है, बजाय उसको भी खुद दाह संस्कार कर देती है, घर वालों के हवाले नहीं कर दिए। ये हमारी यूपी की पुलिस है। और बताइए यहाँ, और कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कानून चला रहे हैं। और योगी जी देखिए, मैं कांग्रेस से सवाल क्यों पूछूं? कांग्रेस अभी यहाँ मेरे लिए यहाँ नहीं है, मैं कांग्रेस से क्यों पूछूं? मैं तो भाई बीजेपी से पूछूंगा, क्योंकि वो अभी यहाँ पर कुर्सी पे बैठी है। मेरा हक बनता, मैं उससे सवाल पूछूंगा। बीजेपी कहती है, कांग्रेस ने क्या कहा मैं वो नहीं कह रहा। ये बताइए, जो कह रहे हैं मतलब हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं ना, आप मानते हो ना मुख्यमंत्री हैं, तो ये बताइए मुख्यमंत्री को ये सवाल बहुत अच्छा देता है। उन्होंने अपनी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें अन्य योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ भी जाएगा, मौलाना यहाँ भी जाएगा, सबकी निगाहों से देखा जाएगा। अब बताइए, ये संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है तो क्या है? अगर संविधान तुम्हें मानना नहीं है तो 26 जनवरी को क्यों आगे ढोंग करते हो कि हमने संविधान लागू हुआ था इसलिए हम 26 जनवरी बताएं? क्या देशभक्ति, क्या साबित करना चाह रहे हो? देश के लोगों को लड़ा के क्या साबित करने आते हो? मैं यहाँ आता हूँ, एक सबक मैं यहाँ चांदनी चौक से लोगों को देना चाहूँगा, इन नेताओं को, इन भ्रष्ट नेताओं को देना चाहूँगा।
जहाँ पे देखिए गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर और चर्च एक साथ है। ये बताइए चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद एक साथ हो सकती है क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी को लगता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी ने जो है ना ब्रश पहना रखा है। सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाना इन्हें, अरे वोट मांगना, मैं कहता हूँ धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। मैं धर्म के नाम पे ये जो लड़ते हैं ना, इनसे एक ही चीज कहूंगा कि बहती है मन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं एक साथ। कहाँ सबका साथ सबका, अगर सबका साथ सबका विकास ही है तो बार बार ये बात क्यों आ जाती है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र? ये बताइए। और जो भाई कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जो भाई हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र, मुझे ये बता दीजिए सबसे पहली बात, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो संविधान में और जो जातियां हैं वो कहाँ जाएंगी? भाई हिंदू राष्ट्र तुम करो। और देखिए और सुने, और दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र, कुछ लोग ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र पहले से हिंदुस्तान है इसलिए हिंदू राष्ट्र है। तो ये एक बात बताइए, कोई भी यहाँ आ जाए जो पढ़ा लिखा हो, मैं गंवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा अपनी किसी भी किताब के अंदर, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे मतलब रामायण हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो जिसके अंदर हिंदू शब्द नाम का प्रयोग दिखा। बनाओगे बना लो, क्या होगा? इस देश के उन 88% लोगों का मेरे को बता दो, क्या करोगे? उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? पीछे झाड़ू बंधवाओगे, आगे हांडी लटकवाओगे, तन ढकने पे टैक्स लगाओगे, कुछ अच्छा सुन लेंगे तो कान में शीशा डलवाओगे, ऐसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? बताओ, पहले मुझे कंसेप्ट बताओ, हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या है? मेरे को जवाब आप दो, हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं है? और अमन अब नहीं है फिर, तो फिर इसका मतलब बोलो आप अमन नहीं है। पहले अभी ना करो, करो ना। देखो तुम्हारा कैमरा छीन के कैसे तुमको मोदी जी अंदर करते हैं, एक बार ना करो। राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे? जनवरी में उद्घाटन है। अब तो बन गया, अब तो बन गया, अब तो बन गया। मजा तो जब आए, मजा तो जब आए, अरे रुको, मजा तो जब आए जब देश के राष्ट्रपति आए मुर्मू जी, और वो उसकी जो है उसका जो है वो करे, इनॉग्रेशन करे, मजा तो तब आए। क्या आपने मंदिर वाले जो सवाल पूछा है, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया या न्यायालय ने बनाया? भाई कोर्ट ने बनाया या बीजेपी ने बनाया? अगर ये कहते हैं कि हमने बनवाया तो इसका मतलब तो साफ है कि आपने जज को खरीदा, तो मतलब आपने जज को खरीद लिया, न्याय खरीद लिया। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, आरोप लगा रहा प्रधानमंत्री जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं खाली हक कह रहा हूँ। भाई सुनो, भाई आरोप की ऐसी है, यही आती है। मैं उस दिन भी बोल रहा था तो कुछ कोई भाई पीछे से बोला था, भाई तू बोल रहा है कि ऐसा ना हो बिल्डोजर बाबा तेरा घर तोड़वा दें, तो मैं यही कहना चाहूंगा, इतने गरीबों का तोड़वा दिया, मेरा भी टूट जाएगा तो कोई वो नहीं है भाई। और रहा जेल का, तो जेल में सर झुका के वो लोग जाते हैं जो रेप केस में जाएंगे, जो चोरी के केस में जाएंगे। भाई हक बोलने के लिए मुझे जेल के फांसी भी चढ़ना पड़े तो मैं खुशी से चढ़ूंगा, तो मैं हक बोलता रहूंगा। और ये कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तुम्हारी औकात है राम को लाओगे? जो राम अपने पिताजी के एक वादे के लिए 1400 साल मतलब 14 साल वनवास काट सकते हैं, रावण की पूरी लंका को उड़ा सकते हैं, तुम उन्हें लाओगे? क्या औकात है यार तुम्हारी? मैं मानूंगा तुम भीख मांगते हो लोगों के आगे, तुम लाओगे राम को? भिखारी दाता बन गया, गजब बात है। तो रहा है ना कि राम मंदिर बना उसी का सरकार है 24 में, तो फिर भैया कोर्ट की सरकार बना दो ना, सबसे बढ़िया। कोर्ट ने राम मंदिर का बदल दिया ना, कोर्ट की सरकार बना दो। भाई साहब उस टाइम जब कांग्रेस थी, ठीक है ना, उस टाइम में कांग्रेस थी, जो जितने यहाँ मजदूर काम करते, रिक्शा चलाते, उस टाइम इतनी गरीबी नहीं थी, लोग 100 रुपए भी कमाते थे ना, अपने खुश होकर घर में जाते थे। आज देख लो लोग कितने कमा लेते, 400, 300, 500, उसमें भी लोगों की फोनी हो रही है। जनता खुश है, 140 करोड़ जनता मोदी जी खुश है। अरे ऐसे जनता तो खुश रहेगी जिनके पैसे को रोकड़ा जेब में रहेगा। तो फिर 81.5 करोड़ लोगों को राशन 5 साल अगले 5 साल की सरकार क्यों दे रही है? क्यों दे रही है? सपोर्ट क्यों करनी? आत्मनिर्भर भारत बनाने को कहते हो ना, आत्मनिर्भर भारत बनाने को कहते हो, तुम कहते हो, तो फिर राशन क्यों दे रहे हो भैया? आत्मनिर्भर बनाओ, रोजगार दो ना, अन्न तो वो खुद कमा के खा लेगा। रोजगार तो दे रहे, युवा तो खुश है मोदी। तो फिर रोजगार दे रहे हो तो फिर अन्न क्यों दे रहे हो यार? 5 किलो अनाज क्यों बांट रहे हो? एक तरफ आओ। मोदी जी कह रहे हैं मैंने रोजगार दिया, और फिर अगली अपनी मीटिंग में बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ गरीबों को नाच बांटा। तो मतलब भैया 80 करोड़ गरीब आए कहाँ से यार? रोजगार दे दिया तो धराई रहेगा 80 करोड़ को, मतलब 80 करोड़ धराई रहेगा क्या? मतलब नहीं, नाच बांट दिया तो वो गरीब आए कहाँ से? रोजगार दिया था तो फिर गरीब कहाँ से आए? अरे मैं ये कह रहा हूँ, और तुम नाच देके क्या बात साबित करना चाहते हो? अनाज ये सपोर्ट किए ना, सपोर्ट नहीं, एक आदमी जिंदा करके दिखाओ मुझे 1 महीने के लिए 5 किलो अनाज पे, या तो फिर उतना अनाज दो जो एक आदमी घर पे पल सके अपने। रोजगार नहीं दे सकते, रोटी तो पूरी दो, रोटी में भी ठंडी कर रहे हो यार। क्या आपको हमें नहीं मिला मेरे को। कौन? मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी ने एक बात ये बताइए, 140 करोड़ की जनसंख्या रजिस्टर्ड है,
और उसमें 80 करोड़ इसने गरीब आदमी बता दिए, और 70 मतलब 80 करोड़ गरीब आदमी है, तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान तो गरीब ही हो गया तेरे राज के अंदर। तो तेरा क्या रोजगार दिया तूने? क्या कहेंगे, बोलिए। जो देखो 100 सवालों में 2 सवाल है। जो लोग हिंदू लोग कहते हैं, हर कोई लोग कह रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मजहब फैलने वाला जो है ना इस्लाम है, ठीक है। इस्लाम में जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं ना, जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं उस सब में कोई प्रधानमंत्री भी आ गया ना, पहली सब में कोई माँ का लाल उठा नहीं सकता उसको, 5वीं सब में भी आ गया ना, उसको कोई माँ का लाल उठा नहीं सकता। आप प्रधानमंत्री है, जो सो पीछे खड़े उसको आगे कर दो, पैसे वालों को आगे, पब्लिक गरीबों लोगों को पीछे कर दो। बताओ क्या हुआ ये इस्लाम है? ये बताओ हमारा इस्लाम क्या जवाब देता है? गर्दन जड़ सा गर्दन उखाड़ देते हैं, गलत जरा सा गलत हो जाता हमारे इस्लाम में। देखो इस्लाम जो जिस इस्लाम की आप वो बात कर रहे हैं, उस इस्लाम को मानने वाला मैं भी हूँ। और इस्लाम एक, देखो यहाँ धर्म की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। और इस्लाम देखो देखो विकास की बात करी है तो मैं तो, और विकास दुबे को तो इन्होंने गोली मार दी ताकि इनके, भाई आप जिस विकास की बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के राज ना खुल जाए, इसलिए विकास दुबे को तो गोली मार चुके हैं। तो विकास बचा कहाँ? विकास की अम्मा का डेली मणिपुर में बलात्कार हो रहा है। विकास की अम्मा का डेली मणिपुर में बलात्कार हो रहा है। वहीं से कहाँ है सरकार? सरकार तो कर दी, अमन शांति हो गया। तो मणिपुर में क्या है? अशांति नहीं है, अमन है। अगर वो अमन है तो फिर पूरा देश अशांत है। बहुत बात करो एक तरफ की यार, मणिपुर में शांति है। अरे मोदी राज में महंगाई भ्रष्टाचार खत्म हो गया। महंगाई खत्म हो गई भाई, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल महंगाई बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, मैं जो कह रहे हैं ना कि महंगाई खत्म हो गई, मैं उनको 2 लाइन में एक बात याद दिला दूं कि तुमने जो छापा पुराना वो कैलेंडर हो गया। तुमने जो छापा पुराना वो कैलेंडर हो गया, 450 का नहीं 950 का सिलेंडर हो गया। तो ये भी याद रखो। जिस तरह से विपक्ष पे CBI ED के छापे लग रहे हैं, तो क्या देखने चोरों के घर में लग रहे भाई, वो भाई चोरों के घर में लग रहे हैं। जो कोई घोटाला करेगा ना उसके घर में लगेगा। कौन चोर है? भाई केजरीवाल के तो पूरे चोर है। भाई इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के सहारे के नेता चोर हैं, सब चोर हैं। अब मुझे एक बात बताइए भैया, चोर मुख्यमंत्री के राज्य में कर क्या रहे हो? रुको यार, नरेंद्र सिंह तोमर 10,000 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कमीशन की रकम है। 10,000 करोड़ तो सिर्फ कमीशन की रकम है। कहाँ हो चोर? कहाँ ईडी? कहाँ CBI? क्यों नहीं पड़ रहा छापा? नरेंद्र सिंह तोमर 3 मकान छोड़ गए प्रधानमंत्री जी के, करो छापा, करो छापा। क्या हो गया? ईडी रास्ता भूल गई।